This news is brought to you by दयाल स्वीट्स हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हमीरपुर में रविवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गौतम ने की। बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं समस्त सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सभी ने हैरानी जताई कि यदि बीएड वालों से जेबीटी टेट की मांग की जा रही है, इसके लिए विभाग व सरकार ने आरएनपी रूल्स में एनसीटीई नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी टेट के योग्य नहीं माना है, जबकि अन्य प्रदेशों में इस नोटिफिकेशन के तुरंत बाद बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी टेट के लिए अनुमति दी गई थी। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गौतम का इस पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर, मैं सबसे पहले अपना परिचय दूं कि मैं राजेश कुमार, बेरोजगार बीएड यूनियन प्रधान हिमाचल प्रदेश। आज हमारी मीटिंग हमीरपुर में रखी गई थी क्योंकि हमारे जो जेबीटी कमीशन में बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनको जिनकी संख्या 1135 के करीब है और उनको बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसी योजना बन रही है। तो उसके लिए हम वैसे भी तो मीटिंग पहले भी कर रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि जिनके पास डीजीटी का या टेट वाली जो कंडीशन है उसको ना रखा जाए। टेट वाली कंडीशन ये कैसे हो सकती है जब आरएनपी रूल में ही संशोधन नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन के बाद जो इन्होंने आरएनपी रूल में संशोधन ही नहीं किया गया कि जो बीएड वाले हैं वो जेबीटी के टेट में बैठ सकते हैं। तो अभी यही चीज़ डिमांड की जा रही है बीएड अभ्यर्थियों से कि वो जेबीटी का टेट दें। जबकि अगर किसी ने मान लो अगर किसी के पास बीएड अभ्यर्थी के पास जेबीटी का टेट है भी, तो उसने अपनी योग्यता को चेक करने के लिए उसने अगर कभी दिया है, अगर उसके पास है तो वो भी मान्य नहीं होगा। इसलिए मान्य नहीं होगा कि जब संशोधन ही नहीं है। हम हिमाचल में जो हमारा विभाग है शिक्षा विभाग, उसमें आवश्यक संशोधन नहीं किए गए हैं, तो ये नई चीज़ चलेगी ना। तो अब ये भी जो टेट है वो उनके पास होगा नहीं, तो जानबूझ के ये इस तरह का क्राइटेरिया निकाल कर ये बीएड को बाहर करने की एक कोशिश की जा रही है। तो हम सभी ने यहाँ ये मीटिंग हुई, हमारा मीटिंग का मतलब ये था कि अब अगली क्या रणनीति बनाए। तो अगली रणनीति हमने तय कर ली है कि अगर सरकार जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको लेती है तब ठीक है, नहीं तो हमारे साथ तो कोर्ट ही है, पहले भी कोर्ट से हम जीते हुए हैं। तो आगे की रणनीति भी यही है कि हम सरकार से एक तो निवेदन उनसे मिले भी हैं, पहले हम अपनी बात मीडिया के थ्रू रख भी रहे हैं। और अब लास्टली यही है कि हमारे जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या जो है हिमाचल में 2 लाख के करीब है, सभी जो बीएड अभ्यर्थी हैं। तो इन लोगों की बात को सरकार भी नज़रअंदाज नहीं करे और कोर्ट के फैसले का सम्मान करे, एनसीटी की गाइडलाइन का सम्मान करे। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम है और हम ये बात वैसे बोलना नहीं चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार उसकी ताकत डबल हो जाती है, पर ये विपरीत दिशा में ना चले। केंद्र सरकार की योजनाओं का सम्मान करें। केंद्र सरकार ने जो शिक्षा में सुधार के लिए एनसीटी ने जो शिक्षा में सुधार के लिए जो ये बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है, वो उसको फॉलो करे और इनको कंसीडर किया जाए। और अगर दूसरी बात ये है सर कि अगर बाद में ये चीज़ को अमेंडमेंट करके आरएनपी में संशोधन करके जेबीटी टेट में इनको बाद में ये बाद की बात है, तो यहाँ ये चीज़ कर सकते हैं। बस यही हमारे ये आज का एजेंडा था जो हमने बताया। तो इसके लिए आप भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। ऊना के प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता दयाल स्वीट्स ने अपनी मिठाइयों की भारी डिमांड को देखते हुए हमीरपुर के गांधी चौक में भी अपनी नई ब्रांच शुरू कर दी है। यहाँ ग्राहक एक छत के नीचे मिठाइयों से लेकर हर तरह के बेहतरीन पकवानों का रोजाना लुत्फ उठा रहे हैं। बेहतरीन सिटिंग प्लान के साथ कुशल स्टाफ की सेवाएं ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। यही वजह है कि सुबह से रात तक दयाल स्वीट्स शॉप पूरी तरह ग्राहकों से पैक रहती है। आपको बता दें, वर्ष 1962 से स्थापित दयाल स्वीट्स शॉप अपनी गुणवत्ता और ग्राहकों के साथ सौहार्द को आज तक बनाए हुए है।
उनकी मिठाइयों की प्रदेश में तो डिमांड रहती ही है, साथ ही बाहरी राज्यों से ऊना आने वाले लोग भी दयाल स्वीट्स की मिठाइयां साथ ले जाना नहीं भूलते।